क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी वास्तव में कौन चला रहा है? आपके फैसले या आपकी आदतें? हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हम हर दिन सचेत रूप से निर्णय लेते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हमारे लगभग 40% काम हमारे फैसलों का परिणाम नहीं होते, वे हमारी आदतों का परिणाम होते हैं। सोचिए, सुबह उठना, मोबाइल देखना, चाय या कॉफी पीना, काम पर जाना, ये सब अक्सर आदतों के कारण होता है। और यही आदतें धीरे धीरे हमारा भविष्य बनाती हैं। अगर आदतें अच्छी हैं तो जीवन बदल सकता है। अगर आदतें गलत हैं तो वही आदतें हमें रोक भी सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आदतें बदली जा सकती हैं? क्या कोई इंसान अपने जीवन की दिशा सिर्फ अपनी आदतों को बदलकर बदल सकता है? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए एक पत्रकार ने सालों तक शोध किया। उस पत्रकार का नाम था चार्ल्स ड्यूहिग। चार्ल्स ड्यूहिग एक प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रकार हैं। उन्होंने येल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA किया। लेकिन उनका असली काम पत्रकारिता में शुरू हुआ। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्टर के रूप में काम किया। अपने काम के दौरान उन्होंने कई दिलचस्प चीजें देखीं। कुछ कंपनियां अचानक बहुत सफल हो जाती थीं। कुछ लोग अपने जीवन में असाधारण परिवर्तन कर लेते थे। कुछ लोग बुरी आदतों को छोड़कर नई जिंदगी शुरू कर देते थे। और चार्ल्स ड्यूहिग के मन में एक सवाल बार बार आता था, इन सब के पीछे सामान्य चीज क्या है? क्यों कुछ लोग अपनी जिंदगी बदल लेते हैं और कुछ लोग सालों तक एक ही जगह पर अटके रहते हैं? इस सवाल का जवाब खोजते खोजते उन्होंने वैज्ञानिक शोध पढ़े, मनोवैज्ञानिकों से बात की, न्यूरोसाइंटिस्ट से मिले और धीरे धीरे उन्हें एक गहरी सच्चाई समझ में आई। हमारा जीवन आदतों से बना है। हमारी सफलता हमारी आदतों से बनती है। हमारी असफलता भी हमारी आदतों से बनती है। और अगर हम आदतों को समझ लें तो हम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। इसी विचार से जन्म हुआ एक अद्भुत किताब का द पावर ऑफ हैबिट। ये किताब सिर्फ आदतों के बारे में नहीं है, ये किताब मानव व्यवहार को समझने के बारे में है। ये किताब बताती है कि आदतें कैसे बनती हैं, वे कैसे काम करती हैं और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें बदला कैसे जा सकता है। ये किताब प्रकाशित होने के बाद दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हो गई। लाखों लोगों ने इस किताब से प्रेरणा ली। कंपनियों ने इस किताब के सिद्धांतों का उपयोग किया। खिलाड़ियों ने इन आदतों को अपनाया और साधारण लोगों ने अपने जीवन में असाधारण परिवर्तन किए। लेकिन इस किताब का सबसे बड़ा संदेश ये है, आपका भविष्य आपकी प्रतिभा से नहीं, आपकी आदतों से तय होता है। अब सवाल है, आदतें बनती कैसे हैं और उन्हें बदला कैसे जा सकता है? इसी रहस्य को समझने के लिए अब हमें इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण विचार की ओर बढ़ना होगा, हैबिट लूप। यही वो विज्ञान है जो हमारी आदतों को नियंत्रित करता है। अब सवाल ये है, आदतें आखिर बनती कैसे हैं? क्यों कुछ आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि हम उन्हें छोड़ नहीं पाते? और क्यों कुछ अच्छी आदतें शुरू करना इतना कठिन लगता है? चार्ल्स ड्यूहिग ने अपने शोध में एक महत्वपूर्ण खोज की। उन्होंने पाया कि हर आदत एक निश्चित पैटर्न पर काम करती है। इसे कहते हैं हैबिट लूप। हैबिट लूप के 3 हिस्से होते हैं, क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। क्यू यानी संकेत, रूटीन यानी व्यवहार और रिवॉर्ड यानी इनाम। यही 3 चीजें मिलकर हर आदत बनाती हैं। आइए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप हर शाम ऑफिस से लौटने के बाद कुछ मीठा खाने लगते हैं। अब सवाल है, ये आदत क्यों बनी? सबसे पहले आता है क्यू। क्यू कोई भी संकेत हो सकता है, समय, स्थान,
भावना या किसी व्यक्ति की उपस्थिति। हमारे उदाहरण में क्यू है शाम का समय, ऑफिस से घर लौटना। अब आता है रूटीन। रूटीन वो व्यवहार है जो हम करते हैं। इस उदाहरण में रूटीन है मीठा खाना। और अंत में आता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड वो भावना है जो हमें उस काम के बाद मिलती है, शायद थोड़ी खुशी, थोड़ी ऊर्जा या तनाव से राहत। धीरे धीरे हमारा मस्तिष्क इस पैटर्न को पहचान लेता है और जब भी क्यू दिखाई देता है, मस्तिष्क अपने आप रूटीन को शुरू कर देता है। यही कारण है कि कई बार हम बिना सोचे कुछ काम करने लगते हैं, जैसे फोन उठाना, सोशल मीडिया खोलना या बार बार स्नैक खाना, क्योंकि हमारा दिमाग रिवॉर्ड को याद रखता है और वही रिवॉर्ड उस आदत को मजबूत बनाता है। लेकिन इस सिद्धांत की सबसे शक्तिशाली बात यह है, अगर आप हैबिट लूप को समझ लें तो आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। चार्ल्स डुहिग कहते हैं, आदत को मिटाना बहुत कठिन है, लेकिन आदत को बदला जा सकता है। कैसे? क्यों वही रखें, रिवॉर्ड वही रखें, लेकिन रूटीन बदल दें। मान लीजिए आप तनाव के कारण जंक फूड खाते हैं, ये रूटीन है, लेकिन असली रिवॉर्ड क्या है? शायद आराम की भावना। अगर आप जंक फूड की जगह थोड़ा टहलना शुरू करें या किसी दोस्त से बात करें तो आपको वही रिवॉर्ड मिल सकता है। लेकिन अब रूटीन बदल चुका है और धीरे धीरे नई आदत बन जाती है। यही है द पावर ऑफ हैबिट का सबसे बड़ा रहस्य। हम अपनी आदतों के गुलाम नहीं हैं। अगर हम हैबिट लूप को समझ लें तो हम अपनी आदतों को डिजाइन कर सकते हैं, और जब आदतें बदलती हैं तो जीवन भी बदल जाता है। अब एक पल रुककर अपने जीवन के बारे में सोचिए। आपकी सबसे मजबूत आदत कौन सी है? और क्या वो आदत आपको आगे बढ़ा रही है या आपको रोक रही है? क्योंकि आपका भविष्य आपके बड़े फैसलों से नहीं, आपकी छोटी आदतों से बनता है। अब तक हमने समझा कि हर आदत एक हैबिट लूप पर काम करती है। क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। लेकिन चार्ल्स डुहिग अपनी किताब में एक और शक्तिशाली विचार बताते हैं, कीस्टोन हैबिट्स। कीस्टोन हैबिट एक ऐसी आदत होती है जो कई दूसरी आदतों को अपने आप बदल देती है। ये छोटी लगती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। जैसे एक छोटी चाबी एक बड़े दरवाजे को खोल देती है, वैसे ही एक कीस्टोन हैबिट जीवन में बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकती है। उदाहरण के लिए व्यायाम। कई शोध बताते हैं कि जो लोग नियमित व्यायाम शुरू करते हैं, उनके जीवन में और भी सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। वे बेहतर भोजन करने लगते हैं, वे अधिक उत्पादक हो जाते हैं, वे कम तनाव महसूस करते हैं और उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। यानी एक आदत बदलती है और धीरे धीरे पूरी जीवन शैली बदलने लगती है। यही है कीस्टोन हैबिट की शक्ति। अब चार्ल्स डुहिग एक दिलचस्प कहानी बताते हैं। ये कहानी है एक कंपनी की, एल्कोआ। जब पॉल ओनील इस कंपनी के सीईओ बने तो लोगों को लगा वो मुनाफे पर बात करेंगे या उत्पादन बढ़ाने की बात करेंगे, लेकिन उन्होंने एक अलग घोषणा की। उन्होंने कहा, हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है सुरक्षा। उन्होंने फैसला किया कि कंपनी में हर कर्मचारी की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होगी। पहले तो लोगों को यह अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे इस निर्णय ने पूरी कंपनी को बदल दिया। जब सुरक्षा बेहतर हुई तो काम का सिस्टम बेहतर हुआ, प्रक्रियाएं बेहतर हुई, कर्मचारियों का विश्वास बढ़ा और कुछ सालों में कंपनी का मुनाफा कई गुना बढ़ गया। ये सिर्फ एक कीस्टोन हैबिट का परिणाम था। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण विचार पर, स्मॉल विन्स, छोटी जीतें। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता एक बड़े बदलाव से आती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि सफलता छोटे छोटे कदमों से बनती है। हर दिन एक छोटी जीत, हर दिन थोड़ा सुधार। यही छोटे बदलाव धीरे धीरे एक बड़ा परिवर्तन बन जाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर दिन सिर्फ 10 मिनट पढ़ना शुरू करता है। पहले ये छोटा लगता है, लेकिन 1 साल में वो कई किताबें पढ़ चुका होगा और उसका ज्ञान काफी बढ़ चुका होगा। यही है स्मॉल विन्स की शक्ति। छोटे कदम, लेकिन लगातार। और यही लगातार प्रयास नई आदतों को स्थायी बनाता है।
अब एक पल रुककर अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आपके जीवन में कोई कीस्टोन हैबिट है? ऐसी आदत जो आपके जीवन के कई हिस्सों को बदल सकती है। शायद सुबह जल्दी उठना, या रोज पढ़ना, या व्यायाम करना। और क्या आप हर दिन एक छोटी जीत हासिल कर रहे हैं? क्योंकि जीवन में बड़े परिवर्तन अचानक नहीं होते, वे बनते हैं छोटे छोटे सुधारों से। और वही छोटे सुधार एक दिन असाधारण सफलता बन जाते हैं। अब तक हमने समझा कि आदतें कैसे बनती हैं। हमने हैबिट लूप को समझा, क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। हमने कीस्टोन हैबिट्स और स्मॉल विंस की शक्ति भी देखी। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या बुरी आदतें सच में बदली जा सकती हैं? चार्ल्स ड्यूहिग का जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए एक महत्वपूर्ण नियम समझना होगा, गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज। इस नियम के अनुसार आदत को मिटाना मुश्किल है, लेकिन उसे बदला जा सकता है। कैसे? क्यों वही रखें, रिवॉर्ड वही रखें, लेकिन रूटीन बदल दें। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को तनाव के समय जंक फूड खाने की आदत है, तो असली रिवॉर्ड क्या है? आराम, तनाव से राहत। अगर वो जंक फूड की जगह थोड़ी देर टहलने लगे या किसी दोस्त से बात करे, तो उसे वही रिवॉर्ड मिल सकता है, लेकिन रूटीन बदल जाएगा और धीरे धीरे नई आदत बन जाएगी। अब आते हैं एक और शक्तिशाली तत्व पर, विल पावर, इच्छा शक्ति। कई लोग सोचते हैं कि विल पावर सिर्फ जन्म से होती है, लेकिन शोध बताते हैं कि विल पावर एक मांसपेशी की तरह है। जितना आप इसका उपयोग करते हैं, ये उतनी मजबूत होती जाती है। लेकिन अगर आप इसे लगातार थकाते हैं, तो ये कमजोर भी हो सकती है। इसीलिए हाईली इफेक्टिव लोग अपनी विल पावर को सही जगह इस्तेमाल करते हैं। वे हर छोटी चीज पर निर्णय लेने में ऊर्जा खर्च नहीं करते। वे अपनी जिंदगी में रूटीन बनाते हैं, और यही रूटीन उनकी सफलता को आसान बनाता है। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण विचार पर, एनवायरनमेंट डिजाइन। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी सफलता सिर्फ हमारे इरादों पर निर्भर है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा वातावरण हमारी आदतों को बहुत प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके सामने हमेशा जंक फूड रखा हो, तो उसे खाने की संभावना काफी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपके सामने फल और स्वस्थ भोजन रखा हो, तो आपका चुनाव स्वाभाविक रूप से बदल सकता है। इसी तरह अगर आपका मोबाइल हर समय आपके सामने है, तो ध्यान भटकना आसान होगा। लेकिन अगर आप काम के समय मोबाइल दूर रख दें, तो आपका फोकस बढ़ जाएगा। यानी आदतें बदलने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति ही नहीं, सही वातावरण भी जरूरी है। अब एक पल रुककर अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आपके आसपास का वातावरण आपकी अच्छी आदतों को समर्थन देता है, या वो आपको बार बार पुरानी आदतों की ओर खींचता है? क्योंकि सफल लोग सिर्फ मजबूत इच्छा शक्ति पर भरोसा नहीं करते, वे अपनी आदतों को सही वातावरण में रखते हैं, और यही छोटा बदलाव उनके जीवन को नई दिशा देता है। अब तक हमने समझा कि आदतें कैसे बनती हैं। हमने हैबिट लूप देखा, हमने कीस्टोन हैबिट्स की शक्ति देखी, और हमने जाना कि आदतों को बदला भी जा सकता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या ये विचार वास्तव में लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। चार्ल्स ड्यूहिग अपनी किताब में एक दिलचस्प कहानी बताते हैं। ये कहानी है लीजा एलन की। कुछ साल पहले लीजा की जिंदगी पूरी तरह बिखर चुकी थी। वो धूम्रपान करती थी, उसकी नौकरी नहीं थी, उसका स्वास्थ्य खराब था, और उसे लगता था कि उसकी जिंदगी कभी नहीं बदल सकती। लेकिन एक दिन उसने एक फैसला लिया। उसने तय किया कि वो धूम्रपान छोड़ देगी। ये एक छोटी आदत का बदलाव था, लेकिन इसी एक बदलाव ने उसकी जिंदगी बदल दी। जब उसने धूम्रपान छोड़ा, तो उसने व्यायाम शुरू किया, फिर उसने स्वस्थ भोजन शुरू किया, फिर उसने नई नौकरी ढूंढी, और कुछ सालों में उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी।
ये कीस्टोन हैबिट की शक्ति थी, एक छोटी आदत जिसने बाकी सब बदल दिया। ऐसी ही कहानियां दुनिया भर में मिलती हैं। खिलाड़ी जो अपनी दिनचर्या बदलकर चैंपियन बन गए, उद्यमी जिन्होंने रोज पढ़ने की आदत से अपने विचार बदल दिए, और साधारण लोग जिन्होंने छोटी आदतों से असाधारण जीवन बनाया। अब एक पल रुककर अपने जीवन के बारे में सोचिए। अगर एक छोटी आदत आपका भविष्य बदल सकती है, तो वो आदत क्या हो सकती है? क्या वो सुबह जल्दी उठना है? क्या वो रोज पढ़ना है? क्या वो रोज व्यायाम करना है? या शायद मोबाइल कम इस्तेमाल करना? अपने आप से पूछिए, कौन सी आदत मेरे जीवन को नई दिशा दे सकती है? और एक और सवाल, अगर आज से आप सिर्फ एक छोटी आदत बदल दें, तो आपका जीवन 1 साल बाद कैसा दिखेगा? चार्ल्स डुहिक की सबसे बड़ी शिक्षा यही है, सफलता किसी एक बड़े फैसले से नहीं, सफलता छोटी आदतों से बनती है। हर दिन एक छोटा सुधार, हर दिन एक बेहतर निर्णय, और यही छोटे बदलाव धीरे धीरे एक बड़ा परिवर्तन बन जाते हैं। याद रखिए, आपका भविष्य आपके बड़े सपनों से नहीं, आपकी रोज की आदतों से बनता है। अगर आप द पावर ऑफ हैबिट की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो धीरे धीरे आपका जीवन बदल सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब उसे लागू किया जाए। अगर आपको इस किताब के विचार प्रेरणादायक लगे, तो आपको द पावर ऑफ हैबिट पूरी किताब जरूर पढ़नी चाहिए। बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों के सार सुनना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे उन लोगों तक शेयर कीजिए जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। क्योंकि याद रखिए, कभी कभी सिर्फ एक छोटी आदत पूरी जिंदगी बदल देती है।